आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि अंत के दिनों में चिन्ह और चमत्कार मानव जाति को बचा सकता है या नहीं? आज हम इस विषय पर ही संगति करेंगे। भाइयों बहनों, सबसे पहले परमेश्वर के भविष्यवाणी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मत्ती 24 के 23 से 24। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 के 7। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16 के 12 से 13। बिना सिकुड़े नए कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि यह पैबंद पोशाक को और अधिक फाड़ देगा और कपड़े की खींच और बढ़ जाएगी। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, नहीं तो मशकें फट जाती हैं और दाखरस बहकर बिखर जाता है और मशकें भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए लोग नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, जिससे दाखरस और मशक दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। मत्ती 9 के 16 से 17। भाइयों बहनों, इस वचनों से देख सकते हैं कि अंत के युग में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करने नहीं बल्कि न्याय और शुद्ध करने के लिए आए हैं। और जो कोई भी चिन्ह चमत्कार दिखाता है और मसीह होने का दावा करता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। आइए परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। बीमार को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना अनुग्रह के युग का कार्य था, छुटकारे के कार्य का पहला चरण था। और अब जबकि परमेश्वर ने सलीब से लोगों को बचा लिया है, इसलिए वह उस कार्य को अब और नहीं करता है। यदि अंत के दिनों में यीशु के जैसा ही कोई परमेश्वर प्रकट हो जाता, जो बीमार को चंगा करता और दुष्टात्माओं को निकालता और मनुष्य के लिए सलीब पर चढ़ाया जाता, तो वह परमेश्वर यद्यपि बाइबल में वर्णित परमेश्वर के समरूप होता और उसे मनुष्य के लिए स्वीकार करना आसान होता, किंतु अपने सार रूप में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं बल्कि एक दुष्टात्मा द्वारा पहना गया देह होता। क्योंकि जो उसने पहले ही पूरा कर लिया है उसे कभी नहीं दोहराना। यह परमेश्वर के कार्य का सिद्धांत है। वचन देह में प्रकट होता है, में परमेश्वर द्वारा धारण किए गए देह का सार। यदि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति उभर कर आता है जो चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित करने, पिशाचों को निकालने, चंगाई करने में और कई चमत्कारों को करने में समर्थ है, और यदि यह व्यक्ति दावा करता है कि वो यीशु की वापसी है, तो यह दुष्टात्माओं की जालसाजी और उसका यीशु की नकल करना होगा। इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर एक ही कार्य को दोहराता नहीं है। यीशु के कार्य का चरण पहले ही पूर्ण हो चुका है और परमेश्वर फिर से उस चरण के कार्य को पुनः नहीं दोहराएगा। मनुष्य की अवधारणाओं से परमेश्वर को अवश्य हमेशा चिन्ह और चमत्कार दिखाने चाहिए, हमेशा चंगा करना और पिशाचों को निकालना चाहिए और हमेशा यीशु के ही समान अवश्य होना चाहिए। फिर भी इस समय परमेश्वर इन सब के समान बिल्कुल भी नहीं है। यदि अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर अभी भी चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित करता है और अभी भी दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता है, यदि वह यीशु के ही समान करता है, तो परमेश्वर एक ही कार्य को दोहरा रहा होगा और यीशु के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं होगा। इस प्रकार
प्रत्येक युग में परमेश्वर कार्य के एक ही चरण को करता है। एक बार जब उसके कार्य का प्रत्येक चरण पूरा हो जाता है तो शीघ्र ही इसकी दुष्टात्माओं के द्वारा नकल की जाती है और शैतान द्वारा परमेश्वर का करीब से पीछा करने के बाद परमेश्वर एक दूसरा तरीका बदल देता है। एक बार परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण पूर्ण कर लेता है तो इसकी दुष्टात्माओं द्वारा नकल कर ली जाती है। तुम लोगों को इस बारे में अवश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। वचन देह में प्रकट होता है में आज परमेश्वर के कार्य को जानना। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में अपना कार्य करता है। वे सब जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें उसके वचनों को स्वीकार करना और उसके वचनों को खाना और पीना चाहिए। परमेश्वर द्वारा दिखाए गए संकेतों और चमत्कारों को देखकर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। युगों युगों में परमेश्वर ने मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए सदैव वचन का उपयोग किया है। इसलिए तुम लोगों को अपना समस्त ध्यान संकेतों और चमत्कारों पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पुराने विधान के व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने कुछ वचन कहे और अनुग्रह के युग में यीशु ने भी बहुत से वचन कहे। यीशु द्वारा बहुत से वचन कहे जाने के बाद के प्रेरितों और शिष्यों ने लोगों को यीशु द्वारा जारी की गई आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करने में अगुवाई की और यीशु द्वारा कहे गए वचनों और सिद्धांतों के अनुसार अनुभव किया। अंत के दिनों में परमेश्वर वचन का उपयोग मुख्यतः मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए करता है। वह मनुष्य का दमन करने या उन्हें कायल करने के लिए संकेतों और चमत्कारों का उपयोग नहीं करता। यह परमेश्वर के सामर्थ्य को स्पष्ट नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर केवल संकेत और चमत्कार दिखाता तो परमेश्वर की वास्तविकता स्पष्ट करना असंभव होता और इस तरह मनुष्य को पूर्ण बनाना भी असंभव होता। परमेश्वर संकेतों और चमत्कारों से मनुष्य को पूर्ण नहीं बनाता, अपितु उसे सींचने और उसकी चरवाही करने के लिए वचन का उपयोग करता है, जिसके बाद मनुष्य की पूर्ण आज्ञाकारिता हासिल होती है और मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। यही उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और बोले जाने वाले वचनों का उद्देश्य है। परमेश्वर मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए संकेत एवं चमत्कार दिखाने की विधि का उपयोग नहीं करता। वह मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए वचनों और कार्य की कई भिन्न विधियों का उपयोग करता है। चाहे वह शुद्धिकरण, व्यवहार, कांट-छांट या वचनों का पोषण हो, मनुष्य को पूर्ण बनाने और उसे परमेश्वर के कार्य, उसकी बुद्धि और चमत्कारिकता का और अधिक ज्ञान देने के लिए परमेश्वर कई भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों से बोलता है। सत्य सभी चीजों पर प्रबल है। आज तुम्हारे पास कितना सत्य है? क्या वे सब जो संकेत और चमत्कार दिखाते हैं परमेश्वर हैं? दुष्टात्माएं भी संकेत और चमत्कार दिखा सकते हैं, तो क्या वे सब परमेश्वर हैं? परमेश्वर पर अपने विश्वास में मनुष्य जिस चीज की खोज करता है वह सत्य है और वह जिसका अनुसरण करता है वह संकेतों और चमत्कारों के बजाय जीवन है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। वचन देह में प्रकट होता है में परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है से उद्धृत। अंत के दिनों के कार्य में वचन चिन्ह और चमत्कार दिखाने से कहीं अधिक शक्तिमान है और वचन का अधिकार चिन्हों और चमत्कारों के अधिकार से कहीं बढ़कर है। वचन मनुष्य के हृदय में गहरे दबे सभी भ्रष्ट स्वभावों को उजागर कर देता है। तुम्हारे पास उन्हें अपने आप पहचानने का कोई उपाय नहीं है। जब उन्हें वचन के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रकट किया जाता है तब तुम्हें स्वाभाविक रूप से उनका पता चल जाएगा,
तुम उनसे इनकार करने में समर्थ नहीं होगे और तुम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाओगे। क्या यह वचन का अधिकार नहीं है? यह आज वचन के कार्य द्वारा प्राप्त किया जाने वाला परिणाम है। इसलिए बीमारी की चंगाई और दुष्टात्माओं को निकालने से मनुष्य को उसके पापों से पूरी तरह से बचाया नहीं जा सकता, न ही चिन्हों और चमत्कारों के प्रदर्शन से उसे पूरी तरह से पूर्ण बनाया जा सकता है। चंगाई करने और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार मनुष्य को केवल अनुग्रह प्रदान करता है, किंतु मनुष्य का देह फिर भी शैतान से संबंधित होता है और भ्रष्ट शैतानी स्वभाव फिर भी मनुष्य के भीतर बना रहता है। दूसरे शब्दों में, जिसे शुद्ध नहीं किया गया है वह अभी भी पाप और गंदगी से संबंधित है। केवल वचन के माध्यम से स्वच्छ कर दिए जाने के बाद ही मनुष्य को परमेश्वर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और वह पवित्र बन सकता है। जब मनुष्य के भीतर से दुष्टात्माओं को निकाला गया और उसे छुटकारा दिलाया गया, तो इसका अर्थ केवल इतना था कि उसे शैतान के हाथ से छीनकर परमेश्वर को लौटा दिया गया है। किंतु उसे परमेश्वर द्वारा स्वच्छ या परिवर्तित किए बिना वह भ्रष्ट बना रहता है। मनुष्य के भीतर अब भी गंदगी, विरोध और विद्रोहशीलता बनी हुई है। मनुष्य केवल छुटकारे के माध्यम से ही परमेश्वर के पास लौटा है, किंतु उसे परमेश्वर का जरा सा भी ज्ञान नहीं है और वह अभी भी परमेश्वर का विरोध करने और उसके साथ विश्वासघात करने में सक्षम है। मनुष्य को छुटकारा दिए जाने से पहले शैतान के बहुत से जहर उसमें पहले ही डाल दिए गए थे और हजारों वर्षों तक शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद मनुष्य के भीतर ऐसा स्थापित स्वभाव है जो परमेश्वर का विरोध करता है। इसलिए जब मनुष्य को छुटकारा दिलाया गया है तो यह छुटकारे के उस मामले से बढ़कर कुछ नहीं है जिसमें मनुष्य को एक ऊंची कीमत पर खरीदा गया है, किंतु उसके भीतर की विषैली प्रकृति समाप्त नहीं की गई है। मनुष्य को, जो कि इतना अशुद्ध है, परमेश्वर की सेवा करने के योग्य होने से पहले एक परिवर्तन से होकर गुजरना चाहिए। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वह पूरी तरह से बदलने और स्वच्छ होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने के योग्य हो सकता है। वचन देह में प्रकट होता है में देहधारण का रहस्य 4 से उद्धृत। आमीन आमीन। परमेश्वर के कार्य को समझो, परमेश्वर की इच्छा को समझो। मानव जाति को बचाने का कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, विशेष रूप से वह मानव जाति जिसे शैतान ने हजारों वर्षों से भ्रष्ट किया है। ऐसे लोगों को साफ करना और बदलना और भी मुश्किल है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, सदा पेपर पर लिखना आसान है, लेकिन कागज पे पहले से कुछ लिखा हुआ हो तो उस पे लिखना बहुत मुश्किल है। आज हम शैतान द्वारा भ्रष्ट हैं क्योंकि हमारा स्वभाव और सोच खराब है। चमत्कार और चमत्कार दिखावे को बदल सकते हैं और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमने सत्य को जीवन के रूप में प्राप्त नहीं किया है और हमारे गहरे जड़ वाले भ्रष्ट विचारों को नहीं बदल सके हैं। आमीन 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 आमीन। तो आप सब समझ पाए होंगे कि परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए नए युग का आरंभ किया है, जिसे मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध किया जा सके। आज का वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल प्रेस पर दबा दे। धन्यवाद।